ऐसे ईश्वर ने दे रखा। आप इस शरीर में मेहमान हैं। आप आपके शरीर में भी मेहमानी कर रहे हैं। कोई 10 साल का, कोई 25 साल का, कोई 75 साल का, कोई 100 साल का मेहमान है। आपके पिताजी कितने साल में चले गए बताओ? बताइए कितने साल में चले गए? 80 में गए थे तो 80 साल के मेहमान थे आपके पिताजी। आपके पिताजी 90 में गए थे तो 90 साल के मेहमान थे। मेहमानी पूरी हुई, छुट्टी। अब बताओ आपके पिताजी भी चले गए मेहमानी करके, अब हम लोगों की भी मेहमानी पूरी होने वाली है। क्यों यही रहोगे? शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? तो आप भी मेहमान हो कितने दिन के? वो तारीख भी आएगी जब आदमी आजकल मर जाता है ना, तो वहां उसकी फोटो के नीचे उसके जन्म की तारीख और बगल में मौत की तारीख भी लिखी जाती है, फलानी फलानी फलानी। हम लोगों की भी एक तारीख निश्चित है, फिर लिखी जाएगी फोटो के नीचे, ये जन्म था, ये मर गए, इतने दिनों की मेहमानी पूरी हुई। कुछ दिन के हो, इसलिए अच्छे काम करो। अपने आप में ज्यादा घमंड ना करो कि मैं ये मैं वो मैं कुछ नहीं। ईश्वर ने जो दिया खुशी खुशी से लो, आनंद से भगवान का मान के रहो। मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करो। ट्रेन में हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं, माना कि सीट आपकी है, पर दिल में हाथ रख के कोई कह दे कि मेरी आपकी सीट है, आप कहते हैं ये मेरी सीट है, निकल मेरी सीट से उठ। रिजर्वेशन आपका है साहब, आपने पैसे दिए, पर फिर भी वो सीट आपकी नहीं। जब तक आपका स्टेशन नहीं आया तब तक वो आपकी है, स्टेशन आने के बाद वो सीट, उसी सीट पर कोई दूसरा आदमी आके बैठ जाएगा। ये यात्रा, बस में जिस सीट में हम बैठते हैं, हमारे उतरने पर खाली तो होती नहीं, कोई ना कोई बैठता, तो हम यात्रीगण। लेकिन हम लोग अज्ञानवश संसार में उलझे पड़े, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये। कुछ तुम्हारे बाप दादे बांध के ले गए हैं, कुछ तुम ले जाना। क्यों आपके पिताजी गए थे, कुछ ले गए थे, तो कोई एक आध झोला तो ले गए होंगे, फिर वहां खाया पिया क्या होगा? कपड़े वपड़े तो ले गए होंगे, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं लेके जाना किसी को, पर आदमी समेटता इतना कुछ है कि जिसका कोई सीमा नहीं, इतना समेट रहा है, पागलों की जरूरत है। इसलिए इन तमाम इच्छाओं का अंत करो, कल्याण चाहते हो तो। भरत जी ने समझाया, मैं आत्मा हूं, क्या मारेगा? दिव्य ज्ञान दिया, चरणों में गिर पड़ा, रहुगण चरणों में गिर के प्रणाम किया, दोनों की सदगति हुई, ज्ञान के बल पर दोनों परम धाम को गए। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। 28 नरक होते हैं, जो जैसा करेगा वैसा नरक मिलता है। इसके बाद अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, एक वैश्या से शादी कर ली। शादी विवाह करने के समय जरा विचार करना चाहिए, किससे शादी करना है, किससे नहीं। योग्य लड़की हो, योग्य लड़का हो, किसी भी जगह नहीं, जहां माँ बाप कहें वहां करना चाहिए। मन माने आजकल लड़का लड़की अपने से ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। यदि आपने अपने ढंग से शादी विवाह कर ली, लड़का कोई लड़की कोई, तो फिर संतान जो होगी वो तुम्हारी वर्ण संकरी होगी। हमारे यहाँ शादी विवाह में बहुत देखा जाता है, एक गोत्र में नहीं होती शादियां, बोलो हाँ या ना। सम गोत्र में शादी नहीं होती। अब आप कहेंगे महाराज जी ये सब पुरानी बातें हैं, इनसे क्या है? नहीं जी, आज भी बातें हैं, सुन लो, हम बता रहे हैं आपको। बहुत बड़ा प्रभाव है इन बातों का। तुम तो ठीक है, आजकल देखो ना, लड़का कोई लड़की कोई शादी कर लेते हैं, तो तुम्हारी जो संतान होगी उसमें गलत प्रभाव जाएगा। आप उदाहरण से समझा दो, उदाहरण से चलो समझा देता हूं। जो गाय होती है ना, गाय, जैसे देसी गाय है, देसी गाय होती है, एक देसी होती है, एक जर्सी गाय होती है। जर्सी जानते हैं? देसी गाय कम दूध देती है, पर उसका दूध सबसे